अब ये कि कुर्मी हो कुएरी हो, इसको जो एसटी में बनने के लिए ब्लॉकिंग है। अब भैया क्या आपके एससी एसटी बनने के लिए सबसे पहले आपका शुगर का मीट खाना पड़ेगा, सांप खाना पड़ेगा, बेग खाना पड़ेगा, हेरा खाना पड़ेगा। वो अगर आप खाते हैं तो समझ सकते हैं हमारे पास हम लोग बच्चे खाते हैं, हम खाते हैं इतना बड़ा होता है, तो हम लोग उसका मोटा लगता है, उसको हम लोग खाते हैं, ब्राह्मण साहब को खाते हैं। ये खाने वाले चीज हम लोग होते हैं आदिवासी, चल जंगल जमीन में रहने वाले, वो अपने खाएंगे। आज ये ओबीसी है, कल को अगर भाई दिवे होंगे तो कभी आदिवासी ना थे, पहले ना आदिवासी है, ना आने वाले समय में आदिवासी होंगे। ये बात समझ ले। कुर्मी का चाल बहुत साथी दिमाग है वो। आज अगर आदिवासी में आके भी उनको फायदा लगा कि हमें फायदा नहीं मिल रहा, कल को फिर वापस ओबीसी में बन जाएगी। इसलिए हमारा विरोध है और हमारा झारखंड सरकार से भी मांग है कि आदिवासी के युवा नेता जो झारखंड के स्वाभिमान, उनका क्या था, उनका गुनाह क्या था? उनके क्षेत्र से जो अवैध रूप से बालू कोयला अवरक निकाली जाती थी, उनका उन्होंने विरोध किया। विरोध इसलिए किया उन्होंने पहले सरकार से कहा और सरकार के दलालों से कहा कि आप सबसे पहले जहाँ पर खरीद पाए जाते हैं उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के पब्लिक के लिए एक बेहतरीन अस्पताल खोला जाए। और गरीब बच्चे उस इलाका में रहते हैं, उस क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो अच्छा स्कूल से अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी मांग था कि गरीबों के लिए, गरीब बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल खोला जाए और यहाँ के जो रोज दिन धूल फाड़ते हैं उन आदिवासी, उन गरीब गुरुओं को रोजगार दिला सके, इसलिए उनका आंदोलन ये था। आज गिरिडीह में सारे आदिवासी, समस्त आदिवासी जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी दो विषय हैं। आज की रैली का, आक्रोश रैली का हमारे पास दो विषय है। पहला मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को सूर्य हांसदा एक आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। वो एक आदिवासी के मसीहा थे, बच्चों के मसीहा थे। ये 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर, बिना वारंट को उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज ये फर्जी इनकाउंटर एक साजिश है, नेताओं की साजिश है। ये आदिवासी बहुल प्रमंडल है संथाल परगना में ये साजिश के पीछे भी एक साजिश छिपी हुई है। आदिवासियों के हक अधिकार का लड़ाई लड़ते हैं, आदिवासियों के हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आदिवासियों के लिए उनको किसी साजिश के तहत, मैंने ये चीज़ जिक्र किया है, किसी नेताओं के द्वारा एक साजिश के तहत पुलिस के कहने पर, नेताओं के कहने पर पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत आदमी है। आज तक पूरे झारखंड प्रदेश में कई जगहों पर आदिवासी संगठन ने उनकी सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि सीबीआई जांच की निष्पक्ष जांच होने से उनको एक न्याय मिल सके और आने वाले समय में किसी बेगुनाह आदिवासी के ऊपर फर्जी एनकाउंटर सरकार के नेता के द्वारा पुलिस को सामने लाकर न्याय कर सके। इसलिए हम लोग निकले हुए हैं आज। हमारी दूसरी मांग ये है कि आज कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा जो लोभ और लालच के चलते आदिवासी बनने की होड़ में लगे हुए हैं, वे कभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी पत्रकार बंधु को पता होना चाहिए, 1931 के जनगणना के पहले 1930-29 में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आज इस तरह रेल रोको, जहाज रोको, बस रोको, टेम्पू रोको का आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए। 1929-30 में भी इन्होंने इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का मकसद था आपको 1931 की जनगणना में आदिवासी सूची से बाहर किया जाए। इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी नीच हैं, आदिवासी गंदे वाले शिक्षण संस्थान में हमला करेंगे, हमारी आर्थिक सामाजिक को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे जहाँ मेरिट के आधार पर आदिवासी बच्चे जेएनयू जैसे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, डीयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं मेरिट के आधार पर, सब वही कुर्मी और कुर्मी जाएंगे। और यहाँ तक कि उनका सपना है, आज हम लोग एनी टाइम बाजार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर आदिवासी है। और एक समय था आदिवासी से उनको नफरत थी, आज सबसे ज़्यादा कुली मजदूरी कौन करते हैं? आदिवासी समाज से करते हैं। आज भी गांव की महिलाएं जंगल जाती है, पत्तियां तोड़ के लाती है और वही पत्तियां पत्तल बना के, दोना बना के बाजार में बेचती है, उसी पैसा से अपने बाल बच्चों को पढ़ाती है। इसलिए हम लोग इस आक्रोश रैली के माध्यम से कुर्मी समाज को भी ये आगाह करना चाहते हैं, आप जहाँ थे ओबीसी में वही रहिए,
कुर्मी समाज जहाँ पूरी उधर मुड़ी करते हैं। आज ये ओबीसी है, कल को अगर भाई दिवे होंगे तो कभी आदिवासी ना थे कब पहले, ना आदिवासी है, ना आने वाले समय में आदिवासी होंगे। ये बात समझ ले। कुर्मी का चाल बहुत सात्विक दिमाग है वो। आज अगर आदिवासी में आके भी उनको फायदा लगा कि हमें फायदा नहीं मिल रहा है, कल को फिर वापस ओबीसी में बन जाएंगे ये। इसलिए हमारा विरोध है और हमारा झारखंड सरकार से भी मांग है कि आदिवासी के युवा नेता जो झारखंड के स्वाभिमान, उनका क्या था, उनका गुनाह क्या था? उनके क्षेत्र से जो अवैध रूप से बालू, कोयला, अवरक निकाली जाती थी, उनका उन्होंने विरोध किया। विरोध इसलिए किया उन्होंने पहले सरकार से कहा और सरकार के दलालों से कहा कि आप सबसे पहले जहां पर खनिज पाए जाते हैं उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के पब्लिक के लिए एक बेहतरीन अस्पताल खोला जाए। और गरीब बच्चे उस इलाका में रहते हैं, उस क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी मांग था कि गरीबों के लिए, गरीब बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल खोला जाए और यहाँ के जो रोज दिन धूल फाड़ते हैं उन आदिवासी, उन गरीब गुरुओं को रोजगार दिला सके। इसलिए उनका आंदोलन ये था। आज ये ओबीसी है, कल को अगर भाई दिवे होंगे तो कभी आदिवासी ना थे कब पहले, ना आदिवासी है, ना आने वाले समय में आदिवासी होंगे ये बात समझ ले। कुर्मी का चाल बहुत सात्विक दिमाग है वो। आज अगर आदिवासी में आके भी उनको फायदा लगा कि हमें फायदा नहीं मिल रहा है, कल को फिर वापस ओबीसी में बन जाएंगे ये। इसलिए हमारा विरोध है और हमारा झारखंड सरकार से भी मांग है कि आदिवासी के युवा नेता जो झारखंड के स्वाभिमान, उनका क्या था, उनका गुनाह क्या था? उनके क्षेत्र से जो अवैध रूप से बालू, कोयला, अवरक निकाली जाती थी, उनका उन्होंने विरोध किया। विरोध इसलिए किया उन्होंने पहले सरकार से कहा और सरकार के दलालों से कहा कि आप सबसे पहले जहां पर खनिज पाए जाते हैं उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के पब्लिक के लिए एक बेहतरीन अस्पताल खोला जाए। और गरीब बच्चे उस इलाका में रहते हैं, उस क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी मांग था कि गरीबों के लिए, गरीब बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल खोला जाए और यहाँ के जो रोज दिन धूल फाड़ते हैं उन आदिवासी, उन गरीब गुरुओं को रोजगार दिला सके। इसलिए उनका आंदोलन ये था। आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जो पूरे जिला में विभिन्न सामाजिक संगठन सभी राजनीतिक दल के लोग आज मिल करके ये रैली आज एक सांकेतिक रूप से आप लोगों ने निकालने का काम किया। अब जिस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से आई हुई हत्याएँ घट रही है, जो हाल के दिनों में जिस प्रिय हम तक जो हत्याएँ की गई, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही और जिस प्रकार से उनकी जो हत्या की गई, आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कोर्ट एंड न्यायालय है, बल्कि न्यायालय में उसको ले जाकर के सुप्रीम करनी चाहिए। लेकिन गोड्डा पुलिस ने अभी छोटा भाई ने कहा कि किसी नेताओं के द्वारा उनको भी इंगित करा करके 2 महीना पहले उनका ये भाषण था कि गोड्डा के वहाँ पे एक सभा हो रही थी। उस सभा में उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में संथाल परगना एरिया में जो कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, तंबा हो, यूरेनियम ऑक्साइड हो, बॉक्साइड हो, इस प्रकार की जो भी या बालू की तस्करी या भी करते हैं तो उसको वो इनकाउंटर कर दी जाएगी। एक व्यक्ति अगर कोई थाना प्रभारी अगर कोई बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, डीएसपी बोलते हैं तो समझ में आती है। लेकिन एक व्यक्ति की उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति झारखंड के नहीं है बल्कि बाहर के व्यक्ति है और ये झारखंड अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उनके कहने पर गोड्डा पुलिस ने एक कानून बनाने के बड़े मजबूर है उनके डीएसपी साहब और एसपी साहब निश्चित रूप से उन लोगों ने वहाँ पर उसकी हत्या करने की। आप यही चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी जो बोलते हुए जो घटना वहाँ पर जो उसकी हत्या की गई उसके ऊपर फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, उसको सीबीआई जांच किया सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि नगरी के ज़मीन में भी वहाँ भी रिम्स को बनाने का जबरदस्ती भूयारी ज़मीन है, आदिवासियों का ज़मीन है, वहाँ दलितों का ज़मीन है, झारखंडियों का ज़मीन है, समूह बनने पर पूरे पूरे हुए। जबकि एम्स वहाँ पे रिम्स बना हुआ है, रिम्स को कोई सुधारने वाला नहीं है, लेकिन वह अलग एक को बनाने में लगे हुए हैं, कौन सा डील हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इस प्रकार की जो घटनाएँ होती है, दुर्घटनाएँ होती है, ये आज वो संकेत रूप से आप लोगों ने किया
अगर सरकार अगर इसको सीबीआई जांच के लिए रेफर नहीं करती है तो आने वाला समय में और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसका अगर कोई आने वाला समय में हम लोग आदिवासी समाज में चाहते हैं कि लोबीर बोलते हैं, हम लोग को लोबीर में भी जा सकते हैं। लोबीर पैसे जिसको कहते हैं, ये हम लोग को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, और जंगल में हम लोग करते हैं जिसको सेंद्रा भी करते हैं। सेंद्रा का मतलब ये नहीं होता कि उसको आप उसका हम लोग खोज के लाते हैं। इस प्रकार से यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन ने करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जितना जल्दी हो सके सीबीआई को रेफर करें। और यहाँ के कुर्मी हो, क्वेरी हो, इसको जो एसटी में बनने के लिए पूरा अपूर्ण है। अब भैया आपके एससी एसटी बनने के लिए सबसे पहले आपका सुअर का मीट खाना पड़ेगा, सांप खाना पड़ेगा, बेग खाना पड़ेगा, मेढक खाना पड़ेगा। वो अगर आप खाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप आदिवासी हैं। हम लोग तो बचपन से खाते हैं, किसको बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है तोरहो, हम लोग गिर उसका मोटा वाला होता है, उसको हम लोग खाते हैं। धामन साग को खाते हैं। ये खाने वाले चीज हम लोग होते हैं आदिवासी, चल जंगल जमीन में रहने वाले, वो अपने खाएंगे तब ना। आज स्वतंत्रता के नेतृत्व में हम लोग पूरा जिला के आदिवासी एक संगठन हुए हैं। और आज सूर्या हंसदा का परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बहुत अच्छा और साफ सुथरा गरीब का नेता थे, इसलिए सूर्या हंसदा को न्याय मिलना चाहिए। और कुंडी को हम लोग का आदिवासी में शामिल होना चाह रहे हैं, ये अभी बंद करें। आदिवासी नहीं हो सकता है, आदिवासी का रीति रिवाज हम लोग का अलग है, इसलिए कुंडी समाज अपना आदिवासी बनने बंद करो। होश में आओ, आदिवासी के हक पर हमला करने वाले कुर्मी समाज होश में आओ, आदिवासी के हक पर हमला करने गोड्डा पुलिस हाय हाय, गोड्डा पुलिस हाय हाय। झारखंड खंडियों का शोषण करना बंद करो, झारखंडियों का शोषण करना बंद करो। झारखंडियों ने ठाना है सूर्य को इंसाफ दिलाना है।